स्वागत है आप सभी का न्यूज़ टाइम्स में। मानगो क्षेत्र में इन दिनों आपराधिक घटनाओं में तेजी आ गई है। बीती रात यहां दो पक्षों में विवाद के बाद जमकर मारपीट हुई और गोलियां भी चली। हालांकि गोली से कोई घायल नहीं हुआ, पर मारपीट से दो को चोटें आई है और पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। मानगो थाना अंतर्गत दाईगुटू कृष्णा रोड में दो पक्षों में विवाद हुआ। इस घटना में एक पक्ष ने दूसरे पर फायरिंग भी की। हालांकि घटना में किसी को गोली नहीं लगी, पर मारपीट में दो युवक घायल हुए हैं। घायलों में स्थानीय निवासी शंकर सिंह और उसके साथी अनिल सिंह शामिल है। दोनों घायलों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। दोनों के सिर पर पिस्टल की बट से वार भी किया गया है। घायल शंकर एमजीएम मेडिकल कॉलेज में कैंटीन चलाता है। इधर घटना के बाद मानगो पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल से एक जीवित कारतूस भी बरामद किया है। एक अनिल साहू है, उनका बच्चा गाड़ी लेके खड़ा था और कुछ बच्चा लोग वहाँ गाड़ी से आ रहे थे तो ठोकर लग गया। तो बोला तुम लोग देख के नहीं चलता, उसी को लेके दोनों बच्चा में आपस में लड़ाई हुआ। कौन बच्चा बोला? दीपक साहू, वो बोला देख के नहीं चलता करके दोनों में मारपीट हुआ। तो मारपीट हुआ तो मेरा बेटा अनिल साहू बाहर थे, तो मेरा बेटा को फोन करके बोले शंकर देखो ना क्या चीज़ का मारपीट हुआ, थोड़ा समझौता करा दो। तेल कौन गया विकास तिवारी के वहाँ, तो देखते 25-30 लड़का लेके बैठा है मार करने के लिए। तो बोला जाके अरे विकास काहे मारपीट करेगा, हम लोग अगल बगल रहते हैं, छोड़ो ये सब, तुम मारपीट मत करो। तो बोला आप धमकी देने आए हैं, जो करना है कर लीजिए। तो मेरा बेटा चले आया, बोलता हम क्या करें, कुछ नहीं करेंगे, तुम लोग समझौता करना है करो, नहीं करना है मत करो करके मेरा बेटा आ गया। 2 दिन से मेरा बेटा को तंग करके रख दिया है, फोन कर करके तो गंदा गाली गलौज कर रहा था। बात करने आया था, वही बात करने में भाई करने लगा, झगड़ा करने लगा। उठा हाँ। कौन लोग था? ये विकास तिवारी। क्या चीज़ से था वो? आया था पैदल मुझे 4 लड़का, 5-6 लड़का था मुझे। कितना गोली से 3-4 फायर किया। लगा कितना? अब लगा वो तो अंदर में इलाज कर रहे, सही बता रहा है। 2 आदमी थे। अब से करीब 1 घंटा पहले मानगो के ही दाईगुटू में कृष्णा रोड पे दो पक्षों के बीच मारपीट और गोली चलाने की घटना प्राप्त हुई थी। इस पे पुलिस द्वारा जब घटनास्थल पे पहुंचा गया तो ज्ञात हुआ कि यहीं के रहने वाले, तो कृष्णा रोड के रहने वाले दो पक्षों में 2 दिन पहले किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। उसी को लेकर दोनों पक्षों में फिर से मारपीट हुआ, जिसमें मारपीट में होके स्टिक का भी इस्तेमाल किया गया और उसको भयादहन के लिए हवाई फायरिंग भी किया गया। पुलिस द्वारा घटनास्थल से एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। जिला विकास समन्वय समिति और निगरानी समिति यानी दिशा की मैराथन बैठक हुई, जिसमें 6 माह पूर्व की लंबित कार्यों की क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। इस लोकसभा चुनाव से पूर्व ये अंतिम बैठक थी। इसमें सभी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। जिला विकास समन्वय समिति और निगरानी समिति को दिशा भी कहा जाता है, जिसमें प्रशासनिक व पुलिस पदाधिकारियों के अलावा जनप्रतिनिधि शामिल होते हैं। बैठक में विकास कार्यों के क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। आमतौर पर दिशा की बैठक काफ़ी लंबी चलती है, यही कोई 5 से 6 घंटे, जिसमें जन विकास कार्यों का लेखा जोखा पेश किया जाता है और कार्यों की प्रगति पर भी चर्चा होती है। अधिष्ठापन से संबंधित कार्य वर्तमान में शेष है। दिशा की बैठक में 34वें एजेंडा तक में था और भी उसके बाद 30-35 एजेंडा थे। पिछले 6 महीना पहले जो बैठक हुई थी और उसमें जो मुद्दे उठाए गए थे, उन मुद्दों पर सरकार ने क्या कार्रवाई किया, इसी के बारे में सरकार की जिला प्रशासन की तरफ से बताया गया। और जो चीज़ें नहीं हुई हैं, अगर वैसा कुछ बता दिया गया तो इसका कई लोगों ने इसके बारे में सवाल उठाया। मुझे लगता है कि अब ये दिशा की अंतिम बैठक लोकसभा के कार्यकाल की थी। अब जब नया चुनाव होगा उसके बाद दिशा की फिर बैठक होगी। इसलिए आज जो भी हुआ, मुझे लगता है कि वह आश्वासन की तरह ही अधिक था। और दिशा की बैठक को मुझे लगता है कि इस तरह की बैठक की व्यवस्था बदलनी चाहिए। इसको थोड़ा विकेंद्रित करना चाहिए, नीचे प्रखंड स्तर तक
जो बातें होनी चाहिए वो बातें दिशा की जिला स्तर की बैठक में होती हैं। तो एक तरह से पिछली बैठक की कार्यवाही का अनुपालन बस इतना ही तक होके रह जा रहा है। और कई जगह जो सरकारी अधिकारी बता देते हैं उसमें प्रक्रिया जारी है, काम हो रहा है, प्रगति पर है, इस तरह का आश्वासन ज़्यादा रहता है। मुझे उम्मीद है कि अब अगली बैठक अगले लोकसभा चुनाव के बाद होगी तो मैं उसमें सलाह दूंगा कि थोड़ा इसके तरीका को हम लोगों को परिवर्तित करना चाहिए ताकि समय कम लगे और आउटपुट ज़्यादा हो। 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा की बैठक चलती है और उसका उतना अधिक नतीजा प्रभाव नहीं है। उधर शास्त्री नगर में किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने के फिराक में घूम रहे 2 अपराधियों को कदमा पुलिस ने धर दबोचा है। उनके पास से पिस्तौल और 4 जीवित कारतूस बरामद किए गए हैं। ये दोनों अपराधी हिस्ट्री शीटर हैं। कदमा पुलिस ने 2 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया है। वे गिरफ्तार अपराधी के पास से एक पिस्तौल और 4 जीवित कारतूस बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये दोनों अपराधी कदमा थाना अंतर्गत शास्त्री नगर में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। हालांकि दोनों अपराधी पर कई मामले दर्ज भी हैं और पुलिस कई महीनों से उनकी खोज में थी। बताया जा रहा है कि हत्या, रंगदारी और लूट जैसे कई संगीन मामले में ये दोनों अपराधी आरोपी हैं। विगत रात्रि करीब 9:30 बजे के आसपास कदमा थाना को ये सूचना मिली। कदमा थाना अंतर्गत शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 1 में बैकुंठ नगर मंदिर के पास रवि पान दुकान के आसपास कुछ लोग हथियार के साथ घूम रहा है। तो थाना द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए वहां के कंसर्न पीसीआर और टाइगर मोबाइल को वहां भेजा गया। तो पीसीआर और टाइगर मोबाइल को देखते ही वहां 2 लोग पुलिस को देखते वहां से भागने लगे। जब उनको खदेड़ कर पकड़ा गया तो उसमें से एक व्यक्ति के पास से 2 जिंदा गोली तथा दूसरे व्यक्ति के पास से एक पिस्टल, एक देसी पिस्टल और 2 लोडेड देसी पिस्टल जिसमें 2 जिंदा गोली था रिकवर किया गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया। इसमें से जो अरेस्ट होने वाले हैं वो शास्त्री नगर में रहने वाला मोहन ठाकुर उर्फ मोहन शर्मा है। वो दूसरा अजय सिंह उर्फ लल्लू सिंह है और ये पूर्व में भी ये कदमा और बिष्टुपुर थाना से जेल जा चुके हैं। I love Kangaroo Kids, it's the happiest place I'll be. They show me frogs and turtles and things and teach me how to smile. They learn me big important words and tell me green from white. I love Kangaroo Kids, it's the happiest place I'll be. My teachers really love me, they make me feel so cool. So every day I wake up and yell, Mama, I want to go to school. I love Kangaroo Kids, it's the happiest place I'll be. And one day, years and miles from now, I'll remember all these things. Yes, when I grow to be someone, I'll still be proud to say, I love Kangaroo Kids, I love Kangaroo Kids, I love Kangaroo Kids, I love Kangaroo Kids. Yeah! कैसे हो मनोज? ठीक है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान हैं। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071,
9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Online booking facility. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family. पच्चीस दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है। तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा। आपको रीज़नेबल प्राइस में मिलेगा, रीज़नेबल रेट।